मेरा उनके लिए भी और हुकूमत के तमाम जो किराए के जितने भी तर्जुमान हैं उन सब के लिए बड़ा एहतराम है। लेकिन चूँकि उन्होंने अपनी नौकरी पक्की करनी होती है और नौकरी पक्की करने का तरीका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये है कि जो जितनी ज़्यादा गंदी ज़बान इस्तेमाल करेगा अपोजिशन के ख़िलाफ़ उतनी उसकी नौकरी भी पक्की होगी और उसी हिसाब से उसकी प्रमोशन भी होगी। लिहाजा उनके बयानात को तो मैं इस काबिल नहीं समझता कि उन्हें रिस्पॉन्ड किया जाए। ये उनका काम है, वो कर रहे हैं, कोई बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हैं, कोई अपने ख़ानदानी पस मंज़र और अपनी तालीम व तरबियत की वजह से उस कमाल को नहीं पहुँच पाते जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तुरा इम्तियाज़ है। कुछ दरमियान में रह जाते हैं, कुछ बहुत आगे निकल जाते हैं। लिहाजा मैं उन्हें क्या रिस्पॉन्ड करूँ। अच्छा। अपनी जमात की बात मैं ज़रूर करूँगा। वो ये है कि देखें, सबसे पहली बात तो ये है मसाइल बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान के इस वक्त ख़ास तौर पर। लेकिन तारिक भाई एक बात बताया ना मुझे, देखिए आपने शहबाज गिल साहब की बात तो कर दी, लेकिन एक न्यूट्रल आदमी जो है वो भी ये कहेगा सर एक मिनट मैं दोबारा आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ, वो कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब की बात रद्द हुई थी अपनी पार्टी में। रास्त उस पर आ रहा हूँ। देखिए मैंने थोड़ी सी बात इसलिए की कि मुल्क के बेशुमार इशूज़ और मसाइल और इस हुकूमत के पैदा करता बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन बात अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जब जिक्र होता है तो जी बयानिया एक है या दो हैं। मैं अर्ज़ करता हूँ जी हमारे 4 बयानिए हैं, हमारे 6 बयानिए हों, ये हमारी पार्टी का मसला है। हमने अपने मामलात को कैसे लेके आगे चलना है। मैं दो नुक्तों पे बात करूँगा, मुझे सिर्फ 2 मिनट दे दें जी प्लीज़। एक तो ये मैंने कहा कि ये हमारा मसला है, हमने पार्टी को कैसे आगे लेके जाना है। हमें पता है कि हमारा कायद मियां नवाज शरीफ साहब है, शहबाज शरीफ सदर हैं, मरियम बीबी हमारी लीडर हैं, बड़े मुश्किल हालात में बड़ी जुर्रत से पार्टी का उन्होंने और वर्कर्स का साथ दिया है। ये सारे मामलात हमारे अपने हैं। शहबाज शरीफ साहब के जिस बयान को तरोड़ मरोड़ के पेश करने की बात की जा रही है, मैं अब दूसरा नुक्ता उसके ऊपर आता हूँ। आज भी मरियम नवाज शरीफ साहिबा से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के मौके पर यह सवाल किया गया तो उन्होंने भी उसे एंडोज करते हुए ये बात कही कि वो कौमी मफाहमत की बात कर रहे हैं, नेशनल रिकन्सिलिएशन की बात कर रहे हैं, जो कि इस वक्त मुल्क की ज़रूरत है। आप आज अगर सियासी जमातों को देखें तो आपको ऐसे नहीं लगता कि सियासी जमातें हैं, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐसा माहौल पैदा कर दिया है कि जैसे लगता है कि पाकिस्तान इंडिया है। आपको सियासी जमातों के अंदर वो बयानबाजी, वो अल्फाज की गोलाबारी नज़र आएगी जो सर हुकूमत ये कहती है, प्राइम मिनिस्टर ज़ाती तौर पर समझते हैं कि आपकी कौमी मसाइल से मुराद ये है कि शहबाज शरीफ के केसेस विड्रॉ कर लिए जाएं, नवाज शरीफ साहब की वापसी का रास्ता हमार कर दिया जाए, और ये वो होने नहीं देंगे। उन्होंने कहा ओवर माय डेड बॉडी। देखें जी, प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा मासूम आदमी कोई नहीं होगा, और जो भी इस ख्याल को टो करेगा या ये बात समझेगा कि इन बयानात के ज़रिए कोई केस वापस हो सकता है, कोई रास्ता, ये कभी होता ही नहीं है। ना ये हुआ है, ना ये होगा, हमें भी पता है। ना इन बयानात का मकसद ये है कि कोई केस वापस हो, ना इन बयानात का मकसद ये है कि तो सर आपने मुसाइलत किससे करनी है? तहरीक इंसाफ तो आपकी कंपटीटर है, आप एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं ना कि नवाज शरीफ साहब को बनाया जाए, वो उनके खिलाफ इतने भड़कीले बयानात ना दें, यही बात हो रही है ना। देखें बात यह है जी कि शहबाज शरीफ साहब ने अभी जो PDM का जलसा था उसमें जो भी उन्होंने तकरीर की, मेरा ख्याल है उसमें एक जुमला जो था वो तमाम तकरीर के ऊपर भारी था। वो ये था कि ना मज़ामत ना मफामत, हम साफ शफाफ इलेक्शन चाहते हैं, जो बुनियाद है उस जद्दोजहद की जो कि PDM कर रही है। और मैं आपको ये भी बता दूँ, हमें पूछा जाता है जी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत घर भेजने के हवाले से आप क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत घर जाने से भी मसला हल नहीं होगा जब तक कि आइंदा मुस्तकबिल में साफ शफाफ। लेकिन तारिक भाई यही मसला है, रुक जाए इधर आपसे पूछ रहा हूँ एक और सवाल। अब आपका साफ शफाफ, अब आपके एक और फाजिल मेंबर आए हुए थे इधर मेरे प्रोग्राम में, उनसे ही मैंने ये सवाल पूछा, उनको जवाब नहीं था, शायद आप हमारी रहनुमाई करें। साफ शफाफ इलेक्शन आपके नज़दीक कौन सा होगा? आज बाबर एवान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्राइम मिनिस्टर का विजन बताया कि वो कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मशीनें लगा लें, साफ शफाफ इलेक्शन का इससे अच्छा कोई हल नहीं। आप बताएं ना, आप वो भी नहीं मान रहे, आप साफ शफाफ के लिए और इलेक्ट्रॉनिक मशीन को भी आपने रद्द कर दिया। आप किस तरह सेटिस्फाई होंगे कि इलेक्शन जो है, आपकी तजवीज़ क्या है, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? व्हाट इज़ योर डिमांड टू हैव फ्री एंड फेयर इलेक्शन? देखें जी, 2018 का इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया गया, RTS बैठ गया और वो एंड टाइम पे वो काम छोड़ गया। अब इस इलेक्शन में जो आइंदा होने वाला है, जब भी होता है, इसमें RTS तो ज़ाहिर है अब वो काम दोबारा नहीं दोहराया जा सकता। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ EVM मशीनों के ऊपर आ गई है, जिसमें आपने वोट डाल दिया, आपको कोई पता नहीं है आपकी जो वोट है वो मशीन किधर ले गई है, रिज़ल्ट मशीन ने देना है। इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि मशकूक और इससे ज़्यादा
आप ये कहें कि खराबियाँ पैदा करने वाला सिस्टम पाकिस्तान में कभी हो नहीं सकता। साफ़ और शफाफ इलेक्शन जो आपने पूछा है उसका वाहिद तरीका ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत चाहे वो जैसी भी है वो तमाम पार्लिमानी लीडर्स को बिठाती, पार्लिमान को एतमाद में लेती, सियासी जमातों के हेड्स को बिठाती और एक ऐसा निज़ाम वज़ा किया जाता है जिस पर सबका एतमाद हो और अवाम का एतमाद हो। आखिरी बात मेरी सुन लें कामरान भाई, जी हमारे इस खित्ते में, मैं अमेरिका और मैं यूरोप की और इंग्लैंड की बात नहीं कर रहा, इंडिया बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ, ईरान की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आज एक आम आदमी को ये एतमाद हासिल है कि मैं वोट से अपनी मर्ज़ी की हुकूमत बना सकता हूँ। पाकिस्तान में एक वोटर को ये एतमाद हासिल नहीं है। वो एतमाद देना है आपने वोटर को कि तुम अपनी सर जब निगरान सेटअप आ जाएगा, तारिक फजल साहब, तारिक भाई, जब निगरान सेटअप आ जाएगा तो आपको क्यों शक पड़ रहा है कि उसके बावजूद इमरान खान जो डंडी मार देंगे आपके साथ? निगरान सेटअप ने इलेक्शन करवाना है। देखिए निगरान सेटअप तो एक मफलूज सिस्टम होता है। आपको प्रॉब्लम, आपको फियर क्या है? जब मेरी बात सुने सर, आपको फियर क्या है? आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नहीं होगी, पुराने बैलेट पे होगी, वो आपको मंजूर है। आपको किस चीज का इशू है? निगरान सेटअप होगा, इमरान खान तो होंगे नहीं, फिर प्रॉब्लम क्या है कि इलेक्शन फेयर नहीं होगा? क्या कंसर्न कहां पे, खुल के बताएं ना। देखें जी, आप जो पिछले इलेक्शन में जो चीज़ें हुई हैं, 2-3 चीज़ें मोटी मोटी मैं आपको बता देता हूँ। पिछले इलेक्शन में तमाम पाकिस्तान में वोटों की गिनती पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में नहीं हुई। अच्छा, उसके बाद जो फॉर्म दिए जाते हैं, फॉर्म 45, वो इंश्योर नहीं किया गया कि हर पोलिंग एजेंट को वो फॉर्म मिलें। उसके बाद जो इलेक्शन के ऊपर एतराज़ात आते हैं, जो अपील फाइल्स होती हैं, उनके फैसले अभी तक पेंडिंग हैं। यानी ये मोटे मोटे मैंने 2-3 चीज़ें। तो आपका ये कंसर्न तो नहीं है जो नवाज शरीफ साहब का? सर मेरी बात सुनिए, आपका तारिक भाई एक मिनट, आपका ये कंसर्न तो नहीं है बैठ के इस मसले को हल कर सकते हैं? आपके जो कायद हैं, आपका वो कंसर्न तो नहीं कि वो कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल नहीं रहती इलेक्शन के अंदर? आपका ये कंसर्न तो नहीं आपकी पार्टी का, या आपका क्लियर कर दे जरा, जो मियां साहब कहते हैं। एस्टैब्लिशमेंट की जहां तक बात है, ये जितनी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, ये मैनेज किए बगैर मुमकिन नहीं है। ये मेरे और आपके बस की बात नहीं है। ये कैंडिडेट हर हल्के में खुद मैनेज नहीं कर सकता, मैं मैनेज नहीं कर सकता कि मेरे दूसरे अपना उम्मीदवार के कैंडिडेट पोलिंग एजेंट्स को निकाल दिया जाए। ये मैनेजमेंट किसी न किसी सतह पे तो हुई है। और ये खैबर से कराची तक, यही मैंने पूरे पाकिस्तान में मैंने लोगों से बात की है। हर जगह के ऊपर आपको जो शिकायत मिली है 2018 के इलेक्शन पॉइंट आ गया सर आपका, पोलिंग एजेंट्स को या तो बाहर आपने इनडायरेक्टली कहा है कि जी ये कोई मैनेज करता है, जिसको किसी ने तो फिर मैनेज किया है। नवाज शरीफ साहब एस्टैब्लिशमेंट कहते थे। मैं मलिका बुखारी साहबा के पास जाऊंगा। मलिका साहिबा, आज मैं बाबर इवान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था और नून लीग का कंसर्न, पीपल्स पार्टी के, वो भी सुन रहा हूँ। आप लोगों की गवर्नमेंट की क्या क्रेडिबिलिटी है? कोई आप पे ट्रस्ट ही नहीं कर रहा। वो कह रहे हैं कि आप लोग धोखेबाज हैं, चीटर्स हैं, धांधली के जरिए आए हैं, आइंदा भी धांधली का प्लान है। हाउ डू रिस्पॉन्ड टू दिस फियर्स क्रिटिसिज्म? सॉरी मैंने अंग्रेजी बोलती भी, आजकल मुझे पता है आप लोगों को अंग्रेजी पसंद नहीं है, वो ज़हनी गुलाम हो जाता है इंसान, लेकिन मैं कोशिश करूंगा उर्दू बोलने की। जी नहीं बिल्कुल। देखिए, एक तो आइन के अंदर भी दर्ज है कि हमारी कौमी ज़बान क्या है और उर्दू बोलना तो फ़ख्र की बात होनी चाहिए, इसमें कोई गुलामी का आंसर नहीं आता।